हेलो दोस्तों, आप सभी का पंकज ओरा चैनल में स्वागत है। आज की स्टोरी है कृष्णा एंड सुदामा। कृष्णा एंड सुदामा। नाम से पता चल गया भगवान कृष्ण के बारे में ये स्टोरी है और सुदामा की, जैसे आप देख सकते हो। ओके, पढ़ते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड ब्राह्मण नेम्ड सुदामा। ओल्ड ब्राह्मण, बूढ़ा ब्राह्मण मतलब समझते ही हो। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, वॉज मतलब था, नेम्ड उसका नाम सुदामा था। एक बूढ़ा ब्राह्मण जिसका नाम सुदामा था। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। वह रहा करता था। लिव मतलब रहना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। वह रहा करता था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। देवर वे लोग, वर मतलब थे, वे लोग थे वेरी पुअर, वे लोग बहुत गरीब थे। समटाइम्स कभी कभी, दे हैड नो फूड टू ईट, उन लोगों के पास नहीं होता था भोजन खाने के लिए। कभी कभी उन लोगों के पास भोजन नहीं होता था खाने के लिए। कृष्णा एंड सुदामा वर फ्रेंड्स इन देयर चाइल्डहुड। कृष्णा और सुदामा वर थे फ्रेंड्स, दोस्त थे अपने बचपन में। कृष्ण और सुदामा अपने बचपन में दोस्त थे। कृष्ण ग्रू अप, ग्रो की सेकंड फॉर्म है ये, ग्रो ग्रू ग्रोन। कृष्ण बड़े हुए, ग्रो अप मतलब बड़े होना, बड़े हुए। एंड बिकेम, और बिकेम ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। बड़े हुए और बने द किंग ऑफ द्वारका, द्वारका के राजा। जब भी ऑफ आ जाए तो हिंदी जो है पीछे से निकालते हैं, जैसे द्वारका के राजा। श्री कृष्ण बड़े हुए और द्वारका के राजा बने। आई होप यहां तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। देख रहे हो स्टोरी में, ये पिक्चर में आप देख सकते हो। वन डे, एक दिन, सुदामा's वाइफ टोल्ड हिम टू गो टू हिज फ्रेंड। वन डे एक दिन, सुदामा's वाइफ सुदामा की पत्नी, ये जो साइन है इसका मतलब है काके की। सुदामा की पत्नी टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म टोल्ड ने बोला, हिम उसे, उन्हें, उन्हें मतलब सुदामा को, टू गो टू हिज फ्रेंड के बोला जाने के लिए अपने दोस्त के पास। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से अपने दोस्त के पास जाने के लिए बोला। कृष्ण, कृष्ण या फिर इंग्लिश में कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा, सो डैट दे कुड गेट सम मनी एंड गेट रिड ऑफ पॉवर्टी। किसके पास जाने के लिए बोला? कृष्णा के पास। ताकि, सो डैट ताकि, दे कुड गेट सम मनी ताकि वे लोग कुछ पैसे प्राप्त कर सकें, एंड गेट रिड ऑफ पॉवर्टी और गरीबी से उन्हें मुक्ति मिल सके। गेट रिड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना, पॉवर्टी मतलब होता है बेटा गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। शी सेड, देखो सी की सेकंड फॉर्म है सेड। उन्होंने बोला, उसने बोला, किसने? सुदामा की पत्नी ने बोला। शी यूज हुआ है लड़की के लिए, मतलब सुदामा की पत्नी के लिए बोला। ही इज सो रिच, वह बहुत अमीर है। कौन अमीर है? कृष्णा। एंड आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल आखिरकार, ही इज योर फास्ट फ्रेंड। अब देखो, फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है गहरे दोस्त। बचपन के जो दोस्त होते हैं ना उनको बोलते हैं फास्ट फ्रेंड। ही हैज योर फास्ट फ्रेंड, वह है तुम्हारा बचपन का दोस्त है, गहरा मित्र है। ही कैन नॉट बेयर, वह कैन नॉट बेयर का मतलब होता है सहन करना, वह नहीं सहन कर सकता योर पॉवर्टी, आपकी गरीबी को। आगे देखते हैं। ही विल गिव यू सम मनी, ही वह है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो फ्यूचर टेंस को बताती है। वह देंगे यू तुम्हें, सम मनी कुछ पैसे। गो टू हिम उनके पास जाओ, एंड आस्क फॉर मनी और हेल्प के लिए बोलो। आस्क मतलब होता है बेटा कहना या पूछना, है ना। आस्क के लिए, आस्क मतलब हेल्प के लिए कहो। सुदामा अग्रीड टू मीट लॉर्ड कृष्णा, अग्री का सेकंड फॉर्म अग्रीड, और ये कौन सा टेंस है, कौन सा स्ट्रक्चर है?
पास्ट इंडेफिनिट का। सुदामा तैयार हो गए, सहमत हो गए मिलने के लिए, मीट मतलब मिलना, मिलने के लिए भगवान कृष्ण से, प्रभु कृष्ण से। आई होप यहां तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। हिज वाइफ गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ राइस। हिज वाइफ उनकी पत्नी, गिव की सेकंड फॉर्म, देती हैं हिम उसे मतलब सुदामा को अ हैंडफुल ऑफ राइस, मुट्ठी भर चावल। सुदामा की पत्नी सुदामा को मुट्ठी भर चावल देते हैं। अगेन आगे, शी सेड वह बोली, आगे क्या, वह बोली, गिव दिस टू लॉर्ड कृष्णा, दे देना ये इसको लॉर्ड कृष्णा को दे देना। व्हेन यू सी हिम, जब तुम उससे मिलो। देखो सी मतलब देखना भी होता है, और यहाँ पर जो सेंस है मिलना है, जब आप उनसे मिलो। अब देखो आगे, यू शुड नॉट गो एम्प्टी हैंड। शुड जहां भी आ जाए ना मतलब बेटा, उसका मतलब होता है, हिंदी निकलती है चाहिए। ठीक है, एडवाइस के लिए यूज होता है और भी चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, सो यहाँ जब भी शुड आ जाए मतलब चाहिए। यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली हाथ, एम्प्टी मतलब खाली, हैंड मतलब हाथ, तुम्हें नहीं जाना चाहिए खाली हाथ। यू आर गोइंग टू सी अ किंग, तुम जा रहे हो मिलने एक राजा से। ओके बच्चे, सो देखते हैं। सुदामा टुक, टुक मतलब होता है लेना, टेक की सेकंड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर कौन सा बनना है, पास्ट इंडेफिनिट का। सुदामा टुक, सुदामा लेता है द हैंडफुल ऑफ राइस, मुट्ठी भर चावल, एंड केप्ट इट, और इसे रख लेता है। इट मतलब किसके लिए यूज हुआ है, चावल, है ना, मुट्ठी भर चावल, केप्ट इट किसको रखता है, चावल को रख लेता है। इन अ पीस ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े के एक टुकड़े में रख लेता है। ऑफ जब भी आ जाए मीनिंग पीछे से निकालते हैं। ही मूव टू द्वारका, वह मूव मतलब चल देना, वह चल देता है द्वारका की तरफ। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वह चल दिया द्वारका की तरफ। द्वारका वॉज अ रिच एंड ब्यूटीफुल सिटी, द्वारका अमीर और सुंदर शहर था। ही लुक्ड मतलब दिखना, वह लुक्ड लाइक अ बैगर, वह एक बैगर की तरह दिख दिख रहा था। लुक्ड मतलब देखना, वह एक बैगर की तरह दिख रहा था। कौन दिख रहा था, सुदामा। ही वोर टॉन क्लोथ्स, वोर का मतलब होता है पहनना, वेयर वोर वोन। ठीक है, कौन सा ये टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। उन्होंने पहना हुआ था फटे हुए कपड़े। पीपल लाफ्ड एट हिज प्लाइट, देखो अप्लाइड का मतलब होता है दुर्दशा। पीपल लोग, लाफ्ड एट हंस रहे थे, हिज प्लाइट उसकी दुर्दशा पे। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे सुदामा ने, तो लोग उसके फटे हुए कपड़े पर, उसकी दुर्दशा पर हंस रहे थे। प्लाइट मतलब होता है बेटा दुर्दशा। ये जितने भी रेड से लिखे हुए हैं इनकी मीनिंग भी मैं लास्ट में करवा दूंगा। When सुदामा सॉ द पैलेस, जब सुदामा, सॉ मतलब देखना, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। ओके, जब सुदामा देखते हैं महल को, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराता है नहीं बेटा, वो मुस्कुराया, विथ अ होप, एक आशा से मुस्कुराया। ही केम, वह आया, टू द पैलेस गेट, महल के गेट पर आया। कम, केम सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो स्टोरी है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है सारी। वह आया महल के गेट पर, बट लेकिन, द गार्ड्स डिड नॉट अलाउ हिम टू गो इनसाइड। देखो डिड नॉट अलाउ, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। लेकिन जो दरबारी थे, गार्ड्स जो थे, डिड नॉट अलाउ अनुमति नहीं दिया उसे अंदर जाने के लिए, लेकिन गार्ड ने अनुमति नहीं दिया अंदर जाने के लिए। सुदामा प्लीडिड, प्लीडिड का मतलब होता है बेटा याचना करना। ठीक है, सुदामा ने याचना किया, विद द गार्ड्स, गार्ड्स से याचना किया। ही रिक्वेस्टेड देम, वह उनसे क्या करता है, प्रार्थना करता है। रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करना, है ना, देम उन लोगों से, किनसे, गार्ड से। आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। पिछले उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे इन, क्या लिखा हुआ, इन द मीन टाइम, उसी समय, लॉर्ड कृष्णा सॉ, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, सॉ मतलब देखा, सुदामा, सुदामा को, एट द पैलेस गेट, पैलेस गेट पर लॉर्ड कृष्णा सुदामा को देखते हैं उसी समय जब वो प्रार्थना करता है गार्ड से। ही रश्ड आउट,
रस्ट आउट मतलब वह बाहर की ओर तेजी से आए, एंड एम्ब्रेस्ड और गले लगे। सेकंड फॉर्म में एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है बेटा गले लगना। हिज फ्रेंड अपने दोस्त के, विद अ ग्रेट जील, जील मतलब होता है उत्साह, बहुत ज्यादा खुशी। सो वो जल्दी से बाहर आए और गले लगे अपने दोस्त के बहुत ही उत्साह के साथ। ही टुक हिम इनसाइड द पैलेस, ही टुक हिम वह ले जाते हैं उसे, इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर। कौन ले जाते हैं? कृष्णा, प्रभु कृष्णा उसे ले जाते हैं पैलेस के अंदर। सुदामा वॉज वेरी हैप्पी टू सी लॉर्ड कृष्णा, सुदामा बहुत खुश था मिलकर, सी मतलब मिलना है ना, मिलना देखना, लॉर्ड कृष्णा श्री प्रभु कृष्णा से मिलकर बहुत ही खुश था। कृष्णा सेड, कृष्णा ने बोला, ब्रदर भाई, यू हैव कम टू सी मी। देखो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा। ये कौन सा टेंस है? ये है बच्चे तीसरा टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें है प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये स्ट्रक्चर है यहां से लेके और यहां तक। यू हैव कम टू सी मी, तुम आए हो मुझसे मिलने। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, थैंकफुल का मतलब होता है आभारी होना। आई एम वेरी मच थैंकफुल, मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं, टू यू, आपका। वट वॉज माई भाभी सेंड फॉर मी। देखो डबल एच वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सो अभी यहाँ पे मैंने बताया था वही टेंस यहाँ पे है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट हैज माई भाभी, मेरी भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए। सेंड थर्ड फॉर्म है सेंड की, सेंड सेंट सेंड। व्हाट इज इट, क्या है यह। अब देखो आगे, सुदामा वॉज असेम्ड ऑफ द डर्टी लिटिल क्लोथ्स विद द हैंडफुल ऑफ राइस। सुदामा वॉज असेम्ड, असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ऑफ द डर्टी लिटिल क्लोथ्स विद द हैंडफुल ऑफ राइस, सुदामा एक गंदे छोटे कपड़े में बंधे हुए मुट्ठी भर चावल के लिए शर्माया। असेम्ड मतलब शर्माया। सुदामा जो थे वो जो चावल को किस में लेके आए थे, हैंडफुल ऑफ राइस लाए थे ना, एक मुट्ठी भर चावल किस में लाए के, एक छोटे से गंदे कपड़े में। उसके लिए वो क्या हुआ, शर्माए। ही ट्राइड टू हाइड इट, ही उन्होंने कोशिश की, सुदामा ने कोशिश की, ही किसके लिए, सुदामा, उन्होंने कोशिश की, हाइड हाइड नहीं बेटा ये ट्राइड है, उन्होंने कोशिश की टू हाइड छुपाने की, इसे मतलब वो मुट्ठी भर चावल को। बट कृष्णा सो एंड टुक इट फ्रॉम सुदामा, बट लेकिन सो मतलब सी की सेकंड फॉर्म, सुदामा ने देखा एंड टुक इट और ले लिया, फ्रॉम सुदामा, सुदामा से ले लिया। कौन सा टेंस है ये, कौन सा स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओ राइस, आई लव राइस, कृष्णा क्या कहते हैं, ओ चावल, आई लव चावल। क्राइड कृष्णा विद जॉय, प्रभु कृष्ण चिल्लाए खुशी के साथ। एज सुन एज लॉर्ड कृष्णा एट द फर्स्ट माउथफुल ऑफ राइस, एज सुन एज जैसे ही लॉर्ड कृष्णा एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, लॉर्ड कृष्णा ने जैसे ही खाया द फर्स्ट माउथफुल ऑफ राइस, माउथफुल होता है बेटा मुंह भर, ठीक है, हैंडफुल मुट्ठी भर। राइस को जैसे ही फर्स्ट राइस को मुंह भर खाया, एक निवाला लिया, सुदामा हट, सुदामा की जो हट मतलब झोपड़ी, सुदामा की जो झोपड़ी थी, टर्न इनटू अ ग्राउंड हाउस, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एक ग्रांड मतलब शानदार घर में बदल गया। तो आगे देखते हैं, यहां तक हो गया था। वेन ही एट द सेकेंड माउथफुल, जब वे दोबारा सेकेंड मतलब दोबारा, माउथफुल मतलब मुंह भर, निवाला खाते हैं, सुदामास वाइफ, सुदामा की जो पत्नी है, एंड चिल्ड्रन और उनके बच्चे, गॉट वंडरफुल क्लोथ्स टू वेयर, क्या होते हैं, गॉट वंडरफुल, वंडरफुल मतलब शानदार कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए। देयर वर प्लेंटी ऑफ टेस्टी डिशेज टू ईट, प्लेंटी मतलब बहुत, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, डिशेस मतलब बहुत सारे खाने के प्रकार। देयर वर प्लेंटी ऑफ टेस्टी डिशेज, बहुत सारे खाने के प्रकार आ जाते हैं खाने के लिए। सुदामास वाइफ, सुदामा की पत्नी, एंड चिल्ड्रन और उसके बच्चे, वर सो मच हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है।
हाउ कुड सुदामा हैव टू नो ऑल दिस। देखो कुड है, मोडाल्स है, सुदामा इसका सब्जेक्ट है, ठीक। नो मतलब जानना, ऑल दिस सुदामा ये सब कैसे जाने। सुदामा तो वहां थे, लेकिन वो सारी चीजें कहाँ हुई, सुदामा के घर पे। तो सुदामा इन चीजों को कैसे जाने, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है मोडाल्स का। ही स्पेंड अ फ्यू हैप्पी डेज विथ हिज फ्रेंड। ही उन्होंने स्पेंड, स्पेंड मतलब स्पेंड की सेकंड फॉर्म है ना, SPEND। स्पेंड उसकी सेकंड फॉर्म है स्पेंड। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। उन्होंने बिताए अ फ्यू हैप्पी डेज, कुछ खुशी के दिन, विथ हिज फ्रेंड अपने दोस्त के साथ। लॉर्ड कृष्णा, गॉड किसके साथ, दोस्त के साथ, लॉर्ड कृष्णा के साथ। ही डिड नॉट वांट टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर मनी। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, टू आस्क कहना, हिज फ्रेंड अपने दोस्त से पैसे के लिए वो अपने दोस्त से पैसे के लिए नहीं कहना चाहते थे। एट लास्ट अंत में, इट वॉज टाइम टू गो होम। देखो ये ना एक तरह का फ्रेज है, इट वॉज टाइम, इट वॉज हाई टाइम, इसका मतलब है उचित समय। यह समय था टू गो होम, घर जाने का। ही टुक परमिशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, वह परमिशन लेते हैं लॉर्ड कृष्णा से। ही लेफ्ट द पैलेस एम्प्टी हैंडेड। ही लेफ्ट वह चले जाते हैं, द पैलेस पैलेस को छोड़कर खाली हाथ, एम्प्टी हैंड खाली हाथ। ही वॉज ऑन हिज वे, वह थे ऑन हिज वे घर जाने वाले रास्ते पर। ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा दुखी थे। ही हैड नॉट गॉट एनीथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानते थे, हाउ कैसे, टू टेल हिज वाइफ ऑल दिस, कि वह अपनी पत्नी को ये सारी चीजें कैसे बताएंगे। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। वेन ही कम होम, जब वह घर आए, ही वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित होना, वह आश्चर्यचकित थे। देयर वॉज नोट हिज ओल्ड ब्रोकन हार्ट, देयर वॉज नोट हिज ओल्ड ब्रोकन हार्ट, वहां पर टूटा हुआ घर नहीं था। बट अ ग्रांड हाउस, एक शानदार घर था, ग्रांड मतलब होता है शानदार। वेल ड्रेस्ड वाइफ, अच्छे कपड़े पहने हुए पत्नी, एंड चिल्ड्रन और उसके बच्चे थे। दे ग्रीट हिम, वे लोग, ग्रीट मतलब हाय हेलो करना, हिम उससे वे लोग मिले। ऑल वर हैप्पी, सभी खुश थे। सुदामा वॉज ओवरजॉयड, सुदामा भी बहुत ज्यादा खुश था। अब देखो आगे देखते हैं। वन कैन फॉरगेट अ फ्रेंड लाइक लॉर्ड कृष्णा, क्या है, वन, सॉरी, दोबारा देखते हैं। कैन वन फॉरगेट अ फ्रेंड लाइक लॉर्ड कृष्णा, क्या कोई, फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना, क्या कोई भूल सकता है अ फ्रेंड, एक फ्रेंड, कृष्णा की तरह। कहने का मतलब है क्या कोई भगवान कृष्ण जैसे दोस्त को भूल सकता है, आई भूल सकता है क्या, है ना। आई होप ये स्टोरी समझ में आई होगी। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।